जिस्म में हर वक्त थकन महसूस करते हैं, कंधों में दर्द रहती है, थोड़ा सा काम करते हैं तो थक जाता है जिस्म, सुबह उठते हैं तो बिल्कुल जिस्म थका होता है, तो बड़ी डॉक्टर की मेडिसिन ले लेके थक चुके हैं, बड़े परेशान हो चुके हैं। आज इंशाल्लाह आपको एक ऐसी तस्बीह बताऊंगा जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तस्बीह है। जो बंदा इस दुआ को पढ़ लेगा उसकी सारे दिन की थकावट उतर जाएगी। ये कुछ नौकर चाकर रखने से भी बेहतर है। ये तस्बीह किसने बताई और किसको बताई, इंशाल्लाह आज मुकम्मल इस पर तफसील बयान करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा, अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस्म में सारा दिन थकावट रहती है और पट्ठों में दर्द रहती है, सर में पेन रहती है, थोड़ा सा काम करते हैं तो जिस्म थक बड़ा जाता है, ख़ास करके ख़वातीन के लिए। तो इंशाअल्लाह आज हम इस पे मुकम्मल गुफ्तगू करेंगे कि ये वजीफ़ा आपने कौन सा करना है और दुआ आपने कौन सी पढ़नी है कि आपके सारे दिन के की हुई मेहनत इंशाअल्लाह कुछ तस्बीह से करने से ही सारे दिन की थकन उतर जाएगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत से ग़ुलाम और लोंडियाँ आईं, तो जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, क्या फ़ातिमा, क्या तुम अपने बाबा के पास जाओ और नबी मुकर्रम के पास जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, क्योंकि उनके पास ग़ुलाम और लोंडियाँ आई हुई हैं। तुम सारा दिन काम कर कर के थक जाते हो और जिस्म के पट्टे थक जाते हैं, बच्चों की परवरिश भी करती हो, बच्चों की तरबियत भी करती हो, बच्चों को संभालना भी होता है, थक जाती हो सारा दिन। तो मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं ग़ुलाम या कोई लोंडी रख सकूं, मेरे पास कोई उजरत का मामला इतना बेहतर नहीं है। तुम अपने बाबा के पास जाओ क्योंकि उनके पास बहुत से ग़ुलाम और लोंडियाँ आई हुई हैं। क्यों ना हम ऐसा घर में कोई ग़ुलाम रख लें जिससे तुम्हारे कामों में हेल्प हो जाए और तुम्हारे जो जिस्म में थकन हो जाती है तो थकावट में कमी हो जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा गई, फरमाने लगी, अल्लाह के नबी, ऐ मेरे बाबा, मैं बड़ी परेशान हूँ क्योंकि मैं सारा दिन काम करती हूँ, जिस्म थक जाता है, हड्डियाँ चूर चूर हो जाती हैं। मैं आपसे ये अर्ज़ करती हूँ कि मेरे लिए कुछ ग़ुलाम दे दें, मेरे लिए कुछ नौकर चाकर दे दें जो मेरे कामों में हेल्प कर सके और मेरे जिस्म को सुकून हो सके। रात को जब बिस्तर पर लेटती हूँ बहुत ज़्यादा जिस्म थका होता है, बड़ी परेशान हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें कुछ ऐसे कलिमात ना बता दूँ या कुछ ऐसे अज़कार ना बता दूँ जो तुम ग़ुलाम रखने से भी बेहतर हो जाए। तो जनाब फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि लाजम वो कलिमात बताएं जिसके पढ़ने से जिस्म में जितनी थकावट है, हड्डियाँ चूर चूर हैं, तो ये पढ़ने से मेरी थकावट दूर हो जाए। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस तस्बीह को पढ़ लिया करो जब आप अपने रात को बिस्तर पे जाएं, तो इस तस्बीह को पढ़ लेना। पढ़ने के बाद अल्लाह ताला तुम्हारे सारे जिस्म की दर्दों को दूर कर देंगे, थकन को दूर कर देंगे और इंशाअल्लाह से तुम्हें बड़ी प्यारी और अच्छी नींद आएगी। वो तस्बीह कौन सी थी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पढ़ना 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। पढ़ने के बाद अपने हाथों पे दम करना, पूरे जिस्म पे फेर लेना। तो इस तस्बीह को करने के बाद इंशाअल्लाह से जिस्म में जितनी दर्दें हैं, जितनी थकावटें हैं, सारी की सारी दूर हो जाएंगी। क्योंकि ये तस्बीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को बताई और फरमाया, ये खादम रखने से बेहतर है, घर में नौकर चाकर रखने से बेहतर है। जो तुम काम करोगी ये तस्बीह के करने के बाद तुम्हारे जिस्म में थकावट ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ कुछ लोग कहते हैं, कारी साहब हम कालिमात भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, लेकिन साथ में हमें कोई ऐसी कावा या कोई ऐसी खुराक बता दी जाए जिसके साथ और बेहतर हो जाए। तो ख़वातीन के लिए बेहतर है ऐसा नुस्खा साथ में बता दिया जाए जिसके वो पीने से वो बेहतर हो जाए। हाँ, वो आधा किलो दूध ले, उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिक्स करनी है और थोड़ा सा अदरक डालना है, उसके अंदर शहद मिला लेना, अच्छी तरह से उबाल लें। उबालने के बाद ठंडा हो जाए तो शहद मिला दें, नीम गर्म दूध रात में ये पी लें, तो इंशाअल्लाह से उनके जिस्म की सारी थकन अल्लाह की तौफीक और रहमत से दूर हो जाएगी और इंशाअल्लाह से उसे जो असाबी कमज़ोरी है, जो दिमागी कमज़ोरी है, वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी।